हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। वैष्णो देवी के बाद हमने डिसाइड किया कि हम डलहौजी एंड खजियार घूम के आते हैं, बिकॉज़ इवेंचुअली हमने ऑलमोस्ट सारा हिमाचल देखा है, बट खजियार एंड चंबा एंड ऑल दिस साइड ये हमारा पेंडिंग था। सो वी डिसाइडेड कि न्यू ईयर्स के लिए यहीं जाएंगे। थैंकफुली बहुत ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पे, एंड कुछ छोटा सा ये मार्केट है विच आई रियली लाइक्ड। छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। नबी को मिल के पोटैटो ट्विस्टर्स, अभी के फेवरेट, एंड अनायशा हैड हॉट चॉकलेट जो बिल्कुल अच्छा नहीं था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड अकू को ये दिख गया था, एंड आई वाज टेलिंग अनायशा कि दिस इज़ नॉट गुड, यू शुड नॉट ईट दिस, बट अकू तो सुनता ही नहीं है। एंड अनायशा वांटेड टू हैव हॉट चॉकलेट, उसको किसी बात पे डांट पड़ी थी आई गेस, एंड देन इसने अपना हॉट चॉकलेट लिया विच वाज रियली बैड, एंड मैंने अपने एज यूजुअल ड्रेस ख़राब कर ली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी ड्रेस ना ख़राब करूँ। एनीवेज, ठंड हो रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, रात को बढ़ गई थी, बट ठीक था, अच्छा था। एंड यहाँ पे कोई तो ये फेस्ट चल रहा था फॉर न्यू ईयर्स ईव, मतलब ये कुछ न्यू ईयर्स के टाइम पे वहाँ पे होता है फेस्ट। So most of the people were going there, live songs and all. Next day हम चले गए बीजीज पार्क, डलहौजीज बीजीज पार्क। यहाँ पे सारा आर्मी के चीज़ों का डिस्प्ले है। ठीक है, यहाँ से खजियार 1 घंटे था। So we thought to get some pictures in बीजीज पार्क. It is a dedicated park for mothers, to all the mothers. यहाँ पे टैंक्स है आर्मी के। ये अकू और नायशा, इनको फ़ोटोज़ खिंचवानी थी। अकू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट उसको फ़ोटोज़ खिंचवानी थी, एंड इट वाज नाइस। छोटा सा हमने स्टॉप ओवर लिया था यहाँ पे, एंड इसके बाद वी डिसाइडेड टू गो टू खजियार, एंड हम निकल गए खजियार के लिए। एंड व्हेन वी रीच खजियार, सो आई बीन टू कश्मीर, आई बीन टू मनाली। खजियार हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। बड़ा सा पार्क है जो कि लेवल्ड है, एंड आसपास ऐसे पाइन फॉरेस्ट है, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पे। हम बड़े चिल मूड में थे, आराम से घूमे फिरे, एंड देन अभी को लगा लेट्स स्लीप। तो जो ओपन पार्क में सोने का मज़ा होता है ना, धूप में, धूप आ रही होती है एंड आप सोते हो, तो हमने डिसाइड किया अब हम वो करेंगे, पहले हम ये घूमेंगे, फिर विल गो एंड स्लीप इन द मिडल ऑफ द पार्क। ये अभी ने बनवाया अपने लिए बन, छोले एंड बन। यहाँ का कुछ तो यहाँ का डिश है। ये दोनों भाग ही रहे थे, इनको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था बिकॉज इनको भागने को मिल रहा था, स्पेशली अक्कू को। ये ऊपर नीचे इधर उधर, भागो 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 भागो, यही चल रहा था, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। एंड मुझे डर लगता रहता है हमेशा ऐसे भागने में ना, कि मैं गिरी तो मेरे हाथ पैर टूट जाने हैं। एंड ऐसे बस इट वाज लाइक, ऐसे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हो नहीं है, पीपल गो सिट ईट एंजॉय रिलैक्स, यू डोंट हैव टू डू मच हियर। गिरा, कोई बात नहीं, ये तो होना ही है। मज़ा आ गया। बस ये दोनों, इनको भागना था चारों तरफ, बस भागते रहो। उधर इनको दिख गए खरगोश, एंड अनायशा को तो बस रैबिट के साथ पिक्चर चाहिए, इतने डेलिकेट होते हैं रैबिट्स। एंड अक्कू को भी पिक्चर चाहिए थे, ऑल्दो आई डोंट रियली अप्रिशिएट दिस, बिकॉज ये लोग पकड़ लेते हैं एंड फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए दे टेक मनी, बट अक्कू को भी चाहिए थे और अनायशा को भी फ़ोटोज़ चाहिए थी। अक्कू तो ऐसे देख के खुश हो गया था, वो भैया ला के दिखा रहे थे, अक्कू को मेरे को फ़ोटो खिंचवानी है। लुक एट दिस गाय, कितना सुंदर लग रहा है ना। एंड ये हम अपनी कुछ रील्स बनाते हुए फेवरेट काम, रील्स बनाओ, कंटेंट क्रिएट करो। आई लाइक दिस स्वेटर, जितना भी लूज़ है बट मस्त है। ये व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, बहुत सारी रील्स बनवाई, मैं धीरे धीरे डालूँगी सब कुछ, बट एकदम ड्रीमी सा वो इन द मिडल ऑफ पाइन फॉरेस्ट। एक कभी भी आप खजियार की फ़ोटो देखोगे ना, तो यही एक हाउस आता है, साथ में ये फ़ोटो आती है, इट्स एग्जैक्टली द सेम। अच्छा लग रहा था। फिर हम फाइनली पहुंच गए अपने एयरबीएनबी पे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एयरबीएनबी है चंबा में।
ये इतना ब्यूटीफुल और इतने प्यार से बनाया हुआ है ना। लुक एट एवरी डिटेल ऑफ दिस। मतलब जब मैं अंदर गई तो मुझे ये फीलिंग आई कि यार मैं ये अगर मेरा होता ना, मैं शायद कभी नहीं देती ये किसी को, बिकॉज इट इज़ सो प्रिटी, लाइक यू सो अटैच टू योर थिंग्स ना। बट द ओनर्स आर अमेजिंग, एज प्रिटी एज दे मेड दिस एयरबीएनबी, उतने ही अच्छे यहाँ के होस्ट थे। हमें लगा नहीं कि हम लाइक एक हॉलीडे पे आए हुए हैं, इट वाज मोर लाइक फैमिली। आंटी अंकल इतने केयरिंग थे, बहुत अच्छे थे। एंड लुक एट दिस स्मॉल, छोटू सा किचन, यहाँ से ना माउंटेन व्यू बड़ा अच्छा था। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वाज यहाँ पे ये बड़ा सा विंडो था, यहाँ से बैठ के आप बाहर माउंटेन्स को भी देख सकते थे और नीचे जो बच्चे खेल रहे हैं उसको भी देख सकते थे। सो दिस वाज द व्यू, वेरी ब्यूटीफुल। सनसेट अच्छा था यहाँ पे, हमने बहुत ब्यूटीफुल सनसेट्स देखे। गुड टाइम स्पेंड इन दिस प्रॉपर्टी। सबसे अच्छी बात है प्रॉपर्टी में बहुत इस तरह से बनाया है कि आप अंदर रह के भी ना यू कैन एन्जॉय, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। ये दोनों अपना फुटबॉल लेके गए थे और अनायशा, अकू एंड अभी, सो दे हैड देयर टाइम। दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट आवर हॉलीडेज़ कि दोनों बच्चों को स्पेस मिलता है एंड दे कैन स्पेंड टाइम विद अभी ऑल्सो। एंड अभी मेक श्योर दैट अभी के कोई ना कोई गेम लेके कैरी करें सो दैट बच्चे उसे एंजॉय कर पाएँ, उस स्पेस को एंजॉय कर पाएँ, उस ट्रिप को उस पर्टिकुलर रीज़न से याद रखें, उनके पास अपना स्पेस, अपना टाइम हो। एंड ट्रिप्स पे दे डोंट कम टू मी टू मच, क्योंकि उनको अपनी जगह मिल जाती है। स्पेशली अकू को जब जगह मिलती है, खेलने को मिलता है, ही कैन प्ले एंडलेस, एंड फिर वो थक के सो जाता है, मेरे लिए सबसे अच्छी बात होती है। थोड़ा सा दिल्ली में रहने का, स्पेशली अपार्टमेंट्स में रहने का नुकसान है कि दे कैन ओनली गो इन द पार्क फॉर सम टाइम। ऐसा अच्छा वेदर नहीं होता है तो आप हर समय बच्चों को नहीं लेके जा सकते हो। इनको मज़े आ रहे थे, कर नहीं पा रहा फुटबॉल, मतलब अभी किक करने की कोशिश कर रहा है पर कर नहीं पा रहा है। बट वैसे अदरवाइज ही इज़ वेरी गुड विद क्रिकेट, ही प्लेज अ लॉट ऑफ क्रिकेट। अभी इसका मूड चेंज हो गया, अभी इसको याद आया। एंड अनायशा एंड पापा आर रीडिंग देयर बुक्स। अनायशा ने हैरी पॉटर सीरीज़ पढ़ रही है, इसने ऑलमोस्ट 5 वॉल्यूम्स ख़त्म कर लिए हैं, 6th पे है। शी लाइक्स टू रीड। Hello everyone, now we're in Tamba and now we'll be going to explore nearby places. Right now we're staying, it's a very nice village around and we're staying in a really nice Airbnb. They have 2 dogs, one's a Shih Tzu, he's very sweet, but they also have a German Shepherd Marshall, he's very ferocious. So they've said like there's not even a 1% chance that he won't bite you if you go near to him. There he is, he's barking. It's 100% if you go to him, he'll bite you. And then we're going to Chamunda Devi, to a nearby village and to the town and then back. सो अब हम जा रहे हैं चंदेश्वर महादेव टेम्पल में। हमारे होस्ट ने बताया था कि काफ़ी पुराना लाइक 1200 ईयर ओल्ड टेम्पल है ये, एंड काफ़ी मान्यता है। सो नए साल की शुरुआत करने के लिए हमें इससे अच्छा कुछ नहीं लगा कि हम शिव जी के टेम्पल जाएं, वो भी इतना पुराना टेम्पल है एंड काफ़ी मान्यता है यहाँ की। हमें हमारे होस्ट ने सारी स्टोरीज बताई थी यहाँ के बारे में। सो बहुत छोटा सा एक विलेज है और हार्डली 400-500 मीटर्स का ट्रैक है यहाँ पे। ट्रैक क्या है, मतलब रोड है, थोड़ा सा चढ़ाई है। वहाँ से विलेज के अंदर से होते हुए हम पहुँचे मंदिर की तरफ। बहुत पुराना मंदिर है बट ठीक अच्छा मेंटेन्ड मंदिर है एंड पतली पतली गलियाँ थी यहाँ पे। पहले तो हमें लगा हम गलत जा रहे हैं, बोर्ड पढ़ के भी हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। तो फाइनली समझ में आया कि चल घरों के बीच में एक छोटा सा ऐसा ओपनिंग, मतलब ऐसा डोर बना हुआ है। बट हाँ ऑफ कोर्स इतना पुराना, बहुत सेक्रेट जगह है एंड बहुत अच्छा प्यारा सा सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ की हिस्ट्री है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो बहुत ऊंचे हैं
एंड ये जो आप बीच में शिला देख रहे हो, इस शिला की मान्यता है कि इसके अंदर से आप निकल के जाते हैं, स्पेशली बच्चे, तो कोई भी उनको बीमारी होती है तो वो अभी हम ठीक हो लोग आए जाती हैं। है। एंड 1100 साल पुराना मंदिर है तो डेफिनेटली बहुत मान्यता है यहाँ के। बहुत सुंदर सा बना हुआ था मंदिर, बिल्कुल पुराना स्ट्रक्चर। एंड पहले तो हमें समझ में नहीं आया, हम एक्चुअली हमें लग रहा था कि शिला की कुछ इंपॉर्टेंस है, बट वहाँ लिखा हुआ कुछ नहीं था। सो हमने दर्शन किए, हमें ये भी पता था कि आप नंदी बैल जो देख रहे हो, यहाँ के बारे में कहते हैं कि आप जब यहाँ की बेल बजाने की कोशिश करते हो तो मेटल की आवाज़ क्रिएट करता है ये, जबकि ये है पत्थर का बना हुआ। एंड इसकी रिसर्चेस भी हुई हैं एज़ पर द लोकल्स देयर, कि इसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुई है, बट ये कभी पता नहीं लगा कि ऐसी आवाज़ क्यों करता है। पर काफ़ी बड़ा और सुंदर शिवलिंग था, एक इम्पैक्ट आपके माइंड पे छोड़ के जाता है, मतलब जब आप देखते हो ना शिव जी की तरफ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। बड़ी शांति मिलती है ऐसी जगहों पे जाके ना, जहाँ आप हिस्ट्री से भी कनेक्ट करते हो। स्पेशल ओम नमः शिवाय, ये कहानी है चंद्रशेखर मंदिर साहू की, जहाँ हम आए हैं, जहाँ के बारे में हम जहाँ रुके हैं एयरबीएनबी में, उन्होंने बताया था कि यहाँ की एक अद्भुत कहानी है कि यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मुनि थे जो नहाने जाते थे डेली नदी पे, और कोई उनसे पहले नहा के चला जाता था। तो वो बहुत उत्सुक थे ये जानने के लिए कि ये कौन है, मतलब कौन आके मुझसे पहले नहा के जा रहा है। तो वो तपस्या करने लगे, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। फिर 3 दिव्य ज्योतियाँ प्रकट हुई, जिसमें से एक, जब वो गए उनके पास, उन्होंने देखा, एक शिला पे पैर रखा तो उन्होंने देखा कि एक जो ज्योति थी वो नीचे लुढ़क गई चंबा शहर की तरफ, एक वहीं पे शिला बन गई। और वो परेशान हो गए कि ये एक कहाँ चला गया, एक दिख ही नहीं रहा, एक शिला बन गया, एक नीचे चला गया। तो वो फिर परेशान हो गए, मतलब वो जानना चाहते थे कि क्या हुआ। तो फिर उनको भगवान जी उनके सपने में प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि एक तो नीचे चले गए, जो चंबा में चले गए, वहाँ के राजा के सपने में आए तो उन्होंने उनका मंदिर बनवाया, लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है। एक चले गए ऊपर मणि महेश, जो यहाँ का सबसे फेमस पिलग्रिम्स है। यहाँ पे यहाँ से ट्रैक है 22-26 किलोमीटर का, और बहुत मान्यता है मणि महेश की। शिव जी के जो 5 धाम हैं उनमें से एक है वो मणि महेश। और जो यहाँ थे उनकी स्टोरी जो जितनी मेरे को पढ़ के समझ में आई वो ये है कि वो स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि मुझे एक सती माता है, वो टच करेंगी, उनका स्पर्श होगा तो मैं हल्का हो जाऊंगा, फिर तुम मुझे जहाँ ले जाके रखोगे मैं वहीं बस जाऊंगा। तो वो उनको सती माता के पास गए, उन्होंने बोला कि आप चलिए मेरे साथ, बट सती माता ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो अभी बच्चा सुलाया है और मेरा दूध उबल रहा है और मक्खन बनना है, मैं कैसे चली जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि आप जो इच्छा मांगोगे आपकी वो इच्छा पूर्ण करेंगे, आप हमारे साथ चलो। तो फिर माता रानी आई और सती माता आई और उन्होंने हाथ लगाया शिला को, तो शिला हल्की हो गई और शिला को फिर उन्होंने वहाँ से लेके आए, यहाँ मंदिर में स्थापित किया। बट ये शिला फिर भी बढ़ती रही, ये बहुत छोटी सी थी और बहुत बड़ी बड़ी होती चली गई। तो फिर उनको रोकने के लिए प्रार्थना की गई और उनके आसपास उनके जो गण थे उनसे प्रार्थना की गई कि आप यहीं बस जाएं, और तब से वो यहीं बस गए। उधर चलो चलो चलो। सबसे पहले मैंने नानी के घर की एयरबीएनबी से कितना ब्यूटीफुल है ना, मतलब आई ड्रीम टू हैव अ हाउस लाइक दिस, पहाड़ों के बीच में। एंड उन्होंने इतना अच्छा बनाया है दैट यहाँ कोई कमी नहीं है। ऐसा आपको ये फील नहीं होगा कि अच्छा अगर हम सिटी में होते तो हमारे पास ये होता, अगर हम सिटी में होते तो हमें ये फैसिलिटीज़ मिलती।
द बेस्ट पार्ट इज़ बहुत ही अच्छे से प्यार से बनाया गया है। एंड देन हम ये चामुंडा देवी मंदिर आ गए। अगेन ये भी बहुत पुराना मंदिर है एंड बहुत हाइट पे है। सो यहाँ पे से बेसिकली चंबा का पूरा व्यू आता है एंड बहुत सुंदर सा प्यारा सा बना हुआ है मंदिर। आई लव द वे जैसे सारी बेल्स लगी हुई है ना, इतनी सुंदर लग रही थी एंड सबको इकट्ठे बजाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। चंबा का ना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं मंदिर के इंटरेस्टिंग से। Just had some loot. यहाँ अंदर बंद था और उन्होंने बताया बंद ही रहता है। सो आप छोटा सा वहाँ पे ओपनिंग है, वहाँ से दर्शन कर सकते हो यहाँ पे। ये बट ये ऐसे आगे का दरवाज़ा बंद ही रहता है। आई डोंट नो कब खुलता है बिकॉज यहाँ पे कोई पंडित जी नहीं थे, तो हमें कुछ आइडिया नहीं लगा कि ये कब खुलता है या खुलता ही नहीं है। ऐसे ही दर्शन करते हैं। ये बेसिकली व्यू था यहाँ से नहीं। मोस्टली यहाँ पे लोग ना हमें भी एक्चुअली ये बताया गया था कि यहाँ से व्यू अच्छा है। बड़ी मंदिर भी बहुत पुराना है, इतना सुंदर प्यारा सा बना हुआ मंदिर है। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आज हम आए हैं चंबा का ये रेस्टोरेंट है H2O विच इज़ वेरी नाइस, वेरी देख। आज वी आर एक्सपेक्टिंग सम स्नो हियर। लेट्स सी इफ इट स्नोज हियर और नॉट, बट इट इज स्नोइंग इन खजियार। वी माइट गो टुमारो एंड सी। And it suddenly becomes so cold. Yesterday it was so sunny, shiny, and you know you couldn't wear anything more than like either and a sweater. But today it's freezing. So we're hoping it'll snow. This is a very beautiful restaurant, and it's with the name Not on the Map. The name itself says it's not on the map. It's a small man-made waterfall. And here it is just adjacent to the river. So it's a very beautiful water sound. It's a sound therapy for all. बहुत ही सुंदर सा क्लोज टू नेचर, बहुत मतलब प्रॉपर हिमाचली तरीके से बना हुआ रेस्टोरेंट था। यहाँ पे स्टेज भी थे। सो इफ़ यू वांट टू स्टे हियर, आप एयरबीएनबी पे चेक करोगे या गूगल पे चेक करोगे तो इट कम्स विद द नेम ऑफ नॉट ऑन द मैप। इसके कॉटेजेस पीछे थे और बहुत सुंदर थे। सो ये तो मैनमेड वाला एरिया है। यहाँ पे रेस्टोरेंट है एंड देन व्हेन यू वॉक डाउन एट द बैक वहाँ पे रिवर है अटैच्ड, जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ इस समय बहुत ठंड हो गई थी। ये इनके कुछ कॉटेजेस है जहाँ बीच में से ऐसा रिवर का पानी फ्लो कर रहा है। बहुत ही सीरीन था, बहुत सुंदर सा प्यारा सा था। और अदर साइड उन्होंने हम एक वो लगाया हुआ था। सी इट इज़ मोर ऑफ अ नेचर वॉक एंड यू एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय द रेन्स, द फॉरेस्ट। बहुत प्यारा सा, सिक्लूडेड सा, सुंदर सा। ऐसा लगता है यहीं पे बैठे रहो, मेडिटेट करो, क्योंकि एकदम शांत है ये। It just being there, it's a therapy in itself. और मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैंने पहने थे बूट्स और मेरी हिस्ट्री है स्लिप करने की। तो स्लिप करना मतलब इट्स आई डोंट नो, बहुत इजी है मेरे लिए कहीं पे भी कभी भी स्लिप करना। तो मैं थोड़ा केयरफुली चल रही थी। बट ये बहुत सुंदर था। लास्ट तक गए थे, रिवर बेड तक गए थे, बट फिर क्योंकि अकू पर था तो हम वापस आ गए। नहीं, मैंने हिमाचली धाम मंगाया था विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ईट फॉर मी बिकॉज इसमें घी बहुत सारा था। क्या दिख रहा है? और हनुमान जी का भी दिखाते हैं, उनका तो बिल्कुल ही परफेक्ट बना हुआ है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनका मुंह, नाक सब दिख रही है। ऊपर शिवलिंग है जो बर्फ में दिख रही है ना, ब्लैक। हाँ जी, ब्लैक चीज़ें दिख रही है बर्फ के ऊपर। शिवलिंग है जो बर्फ में। अच्छा। हाँ जी। सो वापसी में हमें ये पॉइंट दिखा जहाँ से मणि महेश जी के दर्शन हो रहे थे, बहुत सुंदर। इन्होंने यहाँ पे टेलीस्कोप लगाया हुआ था एंड यू कैन सी द फेस स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। मतलब वो बता रहे थे कि यहाँ पे आप ऐसे देखोगे तो फेस दिखाई देगा। एंड एक्चुअली वो स्नो में फॉर्मेशन ऐसी थी, फेस लग रहा था। जो भी था डिल्यूजन था या सच था, आई डोंट नो। बट हाँ, मतलब इफ़ यू आर अ बिलीवर, वो ऐसा लगता है कि यू कैन सी हिम। एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ लॉर्ड शिवा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। ऐसा मन किया कि अब हो सके तो आई कैन गो फॉर मणि महेश यात्रा।
नेक्स्ट डे देखेंगे। फिर हम वापस से खजियार से क्रॉस कर रहे थे, थोड़ी देर यहाँ रुक गए। एनसी अक्कू ये भाग के थक चुका था, इसके बाद इसको लग रहा था मैं बैठ जाऊँ। एंड वापसी में सरप्राइजिंगली हमें स्नो दिखी रास्ते में, जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। सो लास्ट डे या फोकास तो था, बट नीचे कहीं स्नो नहीं थी। बट रास्ते वापस जाते हुए हमें कई जगह, ये हम ऊपर से देख रहे हैं खजियार के पॉइंट को। आई डोंट नो व्हाई अभी वॉज फोकसिंग योर, हमने यहीं से वो कहे थे। एंड रास्ते में पैचेस में स्नो थी, कहीं कहीं छोटे छोटे पैचेस थे जिनमें स्नो थी। स्नोफॉल हुई थी, बहुत मिनिमल स्नोफॉल हुई थी। तो जिनको सीज़न की फर्स्ट स्नो देखनी थी वो थोड़ी बहुत दिख रही थी यहाँ पे। बिल्कुल स्कैटर्ड स्नो थी, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा स्नो नहीं थी। हमने भी रास्ते में उतर के थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई एंड देन वी लेफ्ट फॉर अमृतसर। रास्ते में व्यू बहुत सुंदर था। दिस वाज लाइक कश्मीर, बहुत सुंदर लग रहा था। वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमने ऐसा हम जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग गए और हमें पालकी साहिब के दर्शन हुए। दो वी अवॉइडेड टू कैप्चर एनीथिंग इनसाइड, बट ये बहुत ही सुंदर मोमेंट था। इतना प्योर, इतना सुंदर। इट वॉज अ परफेक्ट स्टार्ट फॉर अ ईयर। दिस वॉज सो पीसफुल। इतनी शांति मिलती है ना अमृतसर जाके। ऑल्दो मैं ज़्यादा गई नहीं हूँ, बट जब भी गई हूँ बहुत अच्छा लगता है। इतना प्योर होता है वहाँ पे सब कुछ। एंड अर्ली मॉर्निंग ये थोड़ी मिस्ट थी, ठंड भी थी, पर बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेके ऐसे लगा कि साल का इतना अच्छा शुरुआत, पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। एक एनर्जी आ जाती है, एक पॉजिटिव वाइब आती है।